देखो बच्चों, द इफ सम ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर है उनका टोटल जो है 3 है, तो देखो नंबर क्या होगा, अगर एक x है तो दूसरा y होगा, और दोनों का टोटल कितना है, 3 है। अगर x प्लस वाई 3 है तो y कितना होगा, ये x वहां गया तो 3 माइनस एक्स। यानी इसी चीज को हम डायरेक्ट करते हैं, तो वो दो नंबर कौन से हैं, वो दो नंबर कौन से हैं, डायरेक्ट अगर इसी चीज को करके समझेंगे, कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस करके सम करके 3 आता है, तो एक होगा x, एक होगा 3 माइनस एक्स। डायरेक्ट करने का ऐसे, x और y मत लो ना, बड़ा हो जाएगा कॉम्प्लिकेट। डायरेक्ट लो कि अगर x और 3 माइनस एक्स है, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, x प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट 3 आएगा। ठीक है, एक ही वेरिएबल रखो। तो सम ऑफ टू नंबर इज 3, तो एक x है तो दूसरा 3 में से x माइनस। सम ऑफ टू नंबर इज 5, तो आएगा x और 5 माइनस एक्स। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर। देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन बनाना है, फंक्शन कैसे बनेगा, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर। इसमें से दोनों में से फर्स्ट नंबर कौन सा है बता सकते हो, किसी को भी ले सकते हैं आप, x को फर्स्ट नंबर लो या 3 माइनस एक्स को फर्स्ट नंबर लो, किसी को भी फर्स्ट नंबर लो, समझ गए। अब यहां पर देखो, फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर बोला है, सेकेंड नंबर, तो आप ऐसे नंबर को स्क्वायर करो जो छोटा हो, जैसे ये x, तो ये x का स्क्वायर, समझो ये x सेकेंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है। तुम बोलेगे सर ऐसा उल्टा कर दिया तो, x इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो भी आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आप क्या करोगे, जब भी बोला है कि दो लोगों का प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, और फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड, जिसका स्क्वायर है वो छोटे वाले को पकड़ो, ताकि मुझे उन्हें a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला ना लगाना पड़े। सर फर्स्ट तो ये है ना, आपने पहले ही लिखा है, भाई मैं इसको पहले लिखता तो ये फर्स्ट रहता, वो तो मेरे ऊपर है किसको फर्स्ट लेना है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर अंदर गया, दोनों में 3x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब हो गया, ये आया मेरा फंक्शन। अब मुझे क्या बोला है पता है, कि भाई साहब ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम करने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया बच्चों, कोई भी फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव लो और उसको 0 कर दो, ऐसे करते ही आपको एक x की वैल्यू मिलेगी। अगर एक वैल्यू मिल रही है तो बहुत अच्छा, आगे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, और वो वैल्यू जो देगा वो मैक्सिमा देगा, यानी उस पॉइंट पे मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू है। अब आप क्या करो, ये fx है, आप इसका डेरिवेटिव लो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, 3 2 6x आया, और ये 3x स्क्वायर आ गया, डेरिवेटिव लिया तो, और इसको आप 0 कर दो। अब इसको सॉल्व करो, दोनों में से 3x कॉमन है, 3x कॉमन आया तो 2, 3x कॉमन आया तो ओनली x इज इक्वल टू 0। ये जो 3x है ये यहाँ जाएगा, 0/3x 0, ये आ गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 2 आया। यानी कि पहला नंबर जो है वो x था, वो 2 आया, दूसरा नंबर जो आया है 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी वो नंबर क्या आए हैं, 1 एंड 2 आया है जो नंबर है। इसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू बोला है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू बोला है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है, देखो 2 और एक दूसरी वैल्यू 1, तो मतलब चलो यहाँ पर इसने बोला है, वो नंबर पता करना होता तो नंबर 1 एंड 2 है, बट इसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि हम लोग वापस से ये फंक्शन पकड़ेंगे, ये फंक्शन वापस से पकड़ेंगे, ये जो फंक्शन था या ये फंक्शन पकड़ो, कोई भी एक फंक्शन, उस फंक्शन में x की वैल्यू 2 रख दो, x की एक ही वैल्यू आई वही रखो, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2, x की जगह 2, ये आ जाएगा 3, x की जगह 2, और ये आ जाएगा 2। देखो 2 स्क्वायर 4 3 12, 2 क्यूब 8, 12 माइनस 8 4, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू